धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के बीच एक पतली सी लकीर होती है जिसका प्रभाव पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बहुत रहता है। यानी कि क्या धर्मनिरपेक्षता है और क्या तुष्टीकरण उस धर्मनिरपेक्षता में सांप्रदायिकता का रंग घोलता है। उंगलियां दोनों पार्टियों की ओर से उठती रहती। धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण का शोर पश्चिम बंगाल के चुनावों में सबसे ऊंचा है, जिसके केंद्र में है मुसलमान वोटों की राजनीति, फिर वो उनके पक्ष में की जाए या विरोध। लेकिन जब इस लड़ाई में पाकिस्तान शामिल हो जाता है, तब तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता के बीच की पतली लकीर और भी पतली हो जाती है। पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है? इसलिए जो गुंडागर्दी कर रहा है वो पाकिस्तान क्रिकेट में जीतने का बाद पटाखा फटाता है, वही ममता बेगम का सहारा है। बीजेपी के तुष्टीकरण के जवाब में ममता बनर्जी अक्सर धर्मनिरपेक्ष राजनीति का हवाला देती है। 2011 में सरकार बनते ही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की 56,000 मस्जिदों के इमामों को 2,500 रुपए प्रति माह भत्ता देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा अजान देने वाले मुअज्जिनों को भी 1,000 रुपए प्रति माह का भत्ता तय कर दिया। आपको कितना भत्ता मिलता है सरकार से? वो हम लोग को जो मिलता है वो वक्फ बोर्ड की जानिब से मिलता है और 2,500 रुपये मंथली मिलता है हम लोगों को। उनको 1,000 रुपये मिलता है। कब से शुरुआत हुई इसकी? ये तो हमारे आने से पहले ही लगभग कई सालों से शुरू है। पक्षपात होता है हिंदुओं से, आपको ऐसा लगता है? देखिए, पश्चिम बंगाल में तो पक्षपात हो ही रहा है। अगर पक्षपात नहीं होता तो यहाँ का जो शासन व्यवस्था जिस तरह से चरमरा रही है वो आप सब लोग को मालूम है। चाहे मीडिया के जरिए हो, यहाँ की जनता पूरा त्रस्त है। पक्षपात हो रहा है, इसीलिए कुछ लोगों को तुष्टीकरण किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पक्षपात हो रहा है। मुजम्मिलों को पैसे भत्ते की बात थी, बाद में कहा गया कि नहीं, दुर्गा पूजा पंडालों को भी मदद की जा रही है। नहीं तो दुर्गा, वो तो सब पॉलिटिकल स्टैंड था। अभी इस साल दिया गया है, हर साल तो नहीं दिया जाता था, क्योंकि दिस ईयर इज द इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरह का काम किया गया। इससे पहले नहीं दिया गया? इससे पहले नहीं दिया गया। ममता बनर्जी मंदिर जाती हैं अगर दर्शन के लिए, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो लेकिन पहले आज तक क्यों नहीं जाती थी, ये पहले बताइए। पहले आज अपना गोत्र बता रही है, पहले आज से पहले अपना गोत्र क्यों नहीं बताती? मैं ममता बनर्जी से ये पूछना चाहता हूँ। मुसलमानों के बीच धर्मनिरपेक्षता और तुष्टीकरण के आरोप प्रत्यारोप क्या मायने रखते हैं, इस पर भी चुनावी परिणाम का एक बड़ा हिस्सा निर्भर करेगा। देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर कई रिपोर्ट पेश किए गए हैं, कई कमीशनों का गठन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जमीन की स्थिति क्या कहती है? क्या उन कमीशन का या उन रिपोर्ट्स पर कोई अमल हुआ है? पश्चिम बंगाल के आंकड़े और यहाँ की परिस्थितियां क्या कहती हैं? पेट की बात करना चाहिए, यहाँ पेट का बात कोई नहीं करता। खई ख्यालो अबे अजय श्री राम, खई जात धर्म में बांट दिया गया है। यहाँ रोजगार है तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान की तस्वीर भी देखते हैं। मंडल आयोग ने पश्चिम बंगाल की 177 ओबीसी जातियों को आरक्षण के लिए चिन्हित किया था, जिनमें से तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने 64 जातियों को ओबीसी माना, जिनमें 9 मुस्लिम जातियां थीं। इन जातियों को 1993 में 7% आरक्षण दिया गया। 2010 में लेफ्ट सरकार ने ओबीसी जातियों को ए और बी वर्ग में बांटा और फिर 10 और 7% आरक्षण उस हिसाब से इन्हें दिया गया। इस बार ओबीसी में मुसलमान जातियों की संख्या 9 से सीधे 53 हो गई। 2011 में ममता बनर्जी की सरकार आई और उन्होंने ओबीसी में मुस्लिम समुदाय का आरक्षण बढ़ाया। ममता सरकार में ओबीसी की कैटेगरी ए में 81 ओबीसी जातियां हैं, जिनमें 73 मुस्लिम समुदाय की है जो आरक्षण का लाभ लेने लगी। बी कैटेगरी में कुल 96 ओबीसी जातियां रखी गईं, जिनमें 44 मुस्लिम समुदाय से आईं। 2020 आते आते 117 ऐसी मुस्लिम जातियां हो चुकी हैं जो ओबीसी के तहत आरक्षण का लाभ ले रही हैं। यानी पूरे राज्य के 90% से अधिक मुसलमानों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होने लगा। पश्चिम बंगाल राज्य की रिपोर्ट्स के अनुसार ओबीसी के तहत लाभ की स्थिति में 95% से अधिक मुस्लिम आ चुके हैं। कुछ और मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल करने की इच्छा टीएमसी ने जताई थी। इस आरक्षण का लाभ उच्च शिक्षा और नौकरियों में मिलता है।